Hello students, in today's class we are going to see 4th standard Marathi lesson number 7, that is जाऊं फुलांच्या जगात. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. इसमें हम देखने वाले हैं explanation लाइन बाय लाइन, और जो हार्ड वर्ड रहेगा उसका मैं आपको मीनिंग भी एक्सप्लेन करते जाऊंगी ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए. ओके और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसके एक्सप्लेनेशन, उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं. प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा. आपको 4th मराठी, इंग्लिश, हिंदी सबके आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे. उसमें आप देखोगे तो आप देख सकते हो, उसमें सारे आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस. ठीक है, चलिए देखते हैं. अभी आपको यहाँ पे रीडिंग भी सीखनी है और आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और हार्ड वर्ड की मीनिंग भी जानने हैं. तो जो पहली लाइन है, जाऊं फुलांच्या जगात. चैप्टर का नाम ही वही है, जाऊं फुलांच्या जगात. फुलांच्या का मतलब क्या होता है? फूलों की. फुलांच्या यानी फूलों की, और जगात यानी दुनिया में. जग, जग यानी संसार, दुनिया में. यानी ये पूरे लाइन का मतलब क्या है? जाऊं फुलांच्या जगात का मतलब कि चलो हम फूलों की सुंदर दुनिया में जाएं. चलो हम फूलों की सुंदर दुनिया में जाएं. ऐकू फुलांची कहानी, पाखरांच्या संगतीत, गुज गोष्टी करू रानी. तो इसका मतलब क्या है? ऐकू फुलांची कहानी, चलो फूलों की सुंदर कहानी सुने. चलो फूलों के जगत में जाएं, फूलों की सुंदर कहानी सुने. पाखरांच्या संगतीत, और किसके? देखो, ऐकू का मतलब क्या होता है? सुने. फुलांची यानी फूलों की, कहानी यानी कहानी. ठीक है, सिंपल है इतना. अब उसके बाद में थर्ड लाइन क्या है? पाखरांच्या संगतीत, गुज गोष्टी करू रानी. इसका मतलब क्या होता है? पाखरांच्या संगतीत का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पक्षियों की. पाखरांच्या यानी पक्षियों की या पक्षियों की, संगतीत यानी साथ में. ओके. और गुज गोष्टी, गुज गोष्टी का मतलब प्यार भरी बातें. और करू, करू यानी करें. ठीक है, और रानी यानी रानी. इसका मतलब क्या है? इन दोनों लाइन का मतलब कि पक्षियों के साथ मिलकर और उनके साथ रहते हुए चलो क्या करें? प्रकृति की सुंदर दुनिया में प्यार भरी बातें करें. रानी यानी प्रकृति, प्रकृति रानी. ठीक है, प्रकृति, नेचर. तो इसका मतलब ये है. ठीक है, तो चलो फूलों की कहानी, चलो फूलों के जग में चले, फूलों की कहानी सुने, पक्षियों के साथ चल के प्रकृति की सुंदर बातें सुने. ऐसा बोला गया है. निर्जरा से गोड गीत. निर्जरा से गोड गीत, इसका मतलब क्या है? निर्झर यानी झरना. निर्झर का मतलब झरना. गोड का मतलब मीठा, मधुर. गीत यानी गाना. तो इसका मतलब क्या हुआ? झरने का मधुर और मीठा गाना. ऐकू चला वार्यावर. ऐकू चला वार्यावर में यानी कि चलो हवा के साथ आने वाली मधुर आवाज़ों को सुने. वार्यावर का मतलब हवा, हवा पर या हवा के साथ. ऐकू चला यानी चलो सुने. ठीक है. झरने का मधुर और मीठा गीत, चलो हवा के साथ आने वाले मधुर आवाज़ों को सुने. खेळू सोनेरी उन्हात हिरव्याशा तृणावर. इसका मतलब क्या है? हरी भरी घास पर खेलें. खेळू सोनेरी उन्हात, तो खेळू सुनहरी उन्हात का मतलब क्या है? चलो सुनहरी धूप में खेलें. ये उन्हात, उन्हात का मतलब धूप में. सुनहरी यानी सुनहरी, खेलो यानी खेलें. तो चलो सुनहरी धूप में खेलें, हरी हरी भरी घास पर खेलें. ठीक है. हिरव्याशा तृणावर, तृणावर यानी घास पर, हरे हरे, हरे हरे घास पर चलो खेलें. ओके. शोधू निळ्या आकाशात इंद्रधनुची कमान, दिसते का पाहू कोठे रम्य विजेचे नर्तन. यानी इसका मतलब क्या हो गया? शोधू निळ्या आकाशात. निळ्या यानी नीला, नीला. आकाश यानी आसमान, और शोधी यानी खोजें. तो चलो
नीले आकाश में कुछ सुंदर चीज़ें खोजें। ठीक है। और इंद्रधनुषी कमान, ये इसको बोला है कमान। ठीक है। कमान यानी वो तीर कमान होता है ना जिससे धनुष चलाते हैं, तो इसमें तीर रख के ऐसे चला दें तो क्या बन जाएगा, ये कमान। ठीक है। जो धनुष होता है, धनुष, तभी तो इसका नाम इंद्रधनुष होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इंद्रधनुषी कमान। इंद्रधनुषी यानी इंद्रधनु का मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, और कमान यानी धनुष के आकार की आकृति। तो बोलता है आकाश में दिखाई देने वाले सुंदर इंद्रधनुष को चलो आसमान में खोजे। दिस्ते का पाहु कोठे रम्य विजय से नर्तन। तो यानी यहाँ पे क्या बोले, दिस्ते का पाहु कोठे। दिस्ते यानी दिखाई देता है, दिस्ते यानी दिखाई देता है, पाहु, पाहु यानी देखिए, कोठे यानी कहाँ। देखें कि वह हमें कहाँ दिखाई देता है, यानी चलो देखते हैं इंद्रधनुष हमें कहाँ दिखाई देता है। और रम्य यानी क्या होता है, सुंदर। रम्य यानी सुंदर। विजेचे, विजेचे मतलब बिजली का। नर्तन यानी नृत्य। आकाश में चमकती हुई बिजली का सुंदर नृत्य चलो देखिए कहाँ दिखाई देता है। यानी यहाँ पे बोलते हैं चलो देखते हैं कि जो सुंदर बिजली का नृत्य है वो कहाँ दिखाई देता है। और नीले आकाश में चलो क्या ढूंढते हैं, इंद्रधनुष। चंद्र सूर्य तारकांसा शोध गीत चला जाऊँ। चंद्र, सूर्य और तारे। ठीक है। चंद्र, सूर्य और यहाँ पे तारे, तारों का शोध घेत चला जाओ, खोज करते हुए चलो, पता लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। चांद, सूरज और तारों का शोध करते हैं यानी खोज करते हैं और चलो पता करते हैं उसका। पाठ लाग करताना कौन बूढ़े जाते पाहु। तो पाठ लाग यानी उनका पीछा करते समय, उन पाठ लाग करताना यानी उनका पीछा करते समय, कौन बूढ़े जाते पाहु। कौन यानी कौन, बूढ़े यानी आगे, पाहु यानी देखिए। चलो देखिए कि कौन कितना आगे जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में अगर आप देखोगे तो क्या बोला गया है, यहाँ पे कवि बच्चों को प्रकृति की ना सुंदर दुनिया में घूमने के लिए बुलाता है। और वो कहते हैं कि फूलों की दुनिया में चलें, पक्षियों के साथ रहें और प्रकृति की बातें सुंदर सुने, झरने का मधुर गीत सुने, सुनहरी धूप में खेले और हरी घास पर आनंद ले, नीले आकाश में इंद्रधनुष और चमकती बिजली को देखें। इसके बाद चाँद, सूरज और तारों को खोजते हुए आगे बढ़ें और देखें कि इनमें से कौन आगे जाता है। यानी मुख्य संदेश क्या मिल रहा है, अगर देखें तो प्रकृति की सुंदरता को देखना, समझना और उससे प्रेम करना। तो यहाँ पे एक एक लाइन का मैंने हार्ड वर्ड भी बता दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया है। देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है प्रकृति का, फूल फूल, हरियाली। हार्ड वर्ड के मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इसका जो भी है, मतलब इस क्वेश्चन आंसर सारे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है।